आप एक चीज बताओ, आपको क्या नहीं, एक चीज सॉल्व होती है तो आप दूसरी बताते हो, दूसरी सॉल्व होती है तीसरी। बाहर वालों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ का है आप इनको बताओ, नहीं करते हैं तो मैं बताऊंगी। सिलेंडर मैनेज करने के बाद भी उसमें पता चला है नोजल नहीं। अब क्या नोजल भी पेशेंट है या उसका अटेंडेंस मैनेज कर रहे हैं? सिलेंडर का यहाँ पे कौन देखा है? इनके अकाउंट में मेरे कर्मचारी रात को बीमार देखने आता है, अंदर निरीक्षण किया है, क्या क्या अवस्थाएं देखने को मिली कि अव्यवस्थाएं तो बहुत है, क्योंकि मैं पहले जांच काउंटर पे गई जहां पर जांच होती है कोरोना की, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हमें जांच की शिकायत आ रही थी कि वहां पे सही से जांच नहीं होती है या 200 रुपए लेकर के जांच होती है। और जब वो हमें शिकायत आई तो उसकी हमने व्यक्तिगत रूप से वीडियो भी बनवाया, जो वीडियो हमारे पास उपलब्ध भी हुआ कि वहां पे 200 रुपए की डिमांड हो रही है, जो हमने उस वक्त डीएमसी की शिकायत भी किया। उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई, आधे पौन घंटे बाद वो स्टार्ट दोबारा से जांच हुई भी। आज भी जब मैं जांच पे गई, मैं नॉर्मली उनसे इंक्वायरी कर रही थी, तब तक उनका रिस्पांस अच्छा नहीं था। पीछे से किसी बंदे ने पहचान लिया और वो आके सबको कान में बोला, सांसद जी हैं, तो इन्हें सही रिपोर्टिंग करो। और जब सांसद जी हैं ये पता चलने के बाद अंदर बैठे हुए लोग हमें रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनका ये रिस्पांस होता है कि हमें जितनी अभी तक जानकारी है वो ये है। तो हमने पूछा कि आप जांच 10 दिन 15 दिन हो जा रहे हैं, लोगों की रिपोर्ट नहीं जा रही है आरटीपीसीआर की, उनकी क्या आ रही है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो वो बोले पोर्टल पे वो जाकर के चेक करे। हमने कहा आपको 1.25 साल हो गए कोरोना आए हुए, आपको कोरोना के लिए क्या क्या करना है ये आपको नहीं पता है। आप खुद कह रहे हो अभी तक हमने जितना सुना है वो ये है। आप पढ़े लिखे हो, आप पोर्टल पे नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन गांव देहात का आया हुआ व्यक्ति जिसको पोर्टल चलाना नहीं आता है, वो अपनी रिपोर्ट जाकर के पोर्टल पे चेक करे। ये कहां पर है? तो अव्यवस्थाएं तो निश्चित तौर पर लगातार यहाँ पर बनी हुई है, और जिन चीजों से मैं पहले भी संतुष्ट नहीं थी और आज भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। और मैं कल यहाँ पर अपने घर पूरे परिवार के निगेटिव होने के बाद, परसों जब निगेटिव आए हैं, मैं कल आई हूं और इत्तेफाक से परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी यहाँ की स्थितियों को कराया था, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप वहां पर देखते रहो क्या क्या दिक्कत है। और रात तो जैसे ही रिपोर्ट आई, मैं कल सुबह आने का सिर्फ इसलिए एकाएक प्रोग्राम बनाई, बिना किसी प्रोटोकॉल के मैं आई। और चाहे जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मैं बिना प्रोटोकॉल के घूम रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे रिपोर्ट मांगी है और मैं उनको यहाँ की एक्चुअल रिपोर्ट देना चाहती हूँ। मैडम, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 48 घंटे में पोर्टल पर डालनी चाहिए, लेकिन जिला अस्पताल द्वारा ये भी नहीं किया जा रहा है, इससे क्या दिक्कत है? मैं वही अभी आपसे कह रही हूँ कि 10 दिन 15 दिन, क्योंकि हमारे साथ बदायूं में कार्यालय पे रहने वाले कुछ लोगों का आरटीपीसीआर हुआ और 15 दिन हो गए, आज तक ना उन्हें रिपोर्ट गई है ना कोई कॉल गई है, जबकि उस परिवार में एक बंदा पॉजिटिव अन्य जगह से पता चला आया भी। इतनी बड़ी लापरवाही, पॉजिटिव आने के बाद भी आप 15 दिन तक रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, उसे सूचना नहीं दे रहे हो। एक पॉजिटिव अगर परिवार में सबके साथ है कि उसको नहीं पता चलता तो पूरा परिवार पॉजिटिव होता, तो ये लापरवाही है। मैम, दूसरा, जिला अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज में भारी ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसे में लोग अपने सिलेंडर लेके भी आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके लिए ऑक्सीजन नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ के लोग। आज सुबह एक यहाँ सर्जिकल वार्ड है, इसमें एक पहाड़पुर के व्यक्ति की मौत भी हुई थी, उसने भी लापरवाही का आरोप लगाया था। बिल्कुल, जो कल मैं लगभग 2.5-3 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में पीपी किट पहन करके मैं एक एक मरीज से व्यक्तिगत मिली हूँ, उससे बात की है, और वहां पर भी जो हमें कमियां मिली हैं, मैंने वहां के डॉक्टर से, सीएमएस से, प्रिंसिपल से बैठ करके बात किया है।
जो ऑक्सीजन इंचार्ज हैं उनके साथ भी मैंने बात किया है, और साथ ही साथ सिर्फ उन्हीं तक ये बातें सीमित नहीं रहेंगी। एक एक चीज मैं वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जाने के बाद देने वाली हूँ। सिर्फ ये हवाई दौड़ा नहीं है, क्योंकि मैं इस बदायूं को अपना परिवार मानती हूँ और उसी परिवार के रिश्ते से मैं कोरोना के मरीजों से मिल रही हूँ। जहां लोग कोरोना के मरीजों से दूर होते हैं वहां मैं उनके पास जाके मिल रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और निश्चित तौर पे ये बात मुख्यमंत्री जी तक जाएगी।